बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? कुछ ही दिनों में एसएसटी के पेपर शुरू होने वाले हैं। उस हवाले से मैंने ये सोचा कि एसएसटी के अंदर जितने भी इंग्लिश के हवाले से सेंटेंसेस आ चुके हैं उन पर डिस्कशंस की जाए। तो आज का मेरा ये टॉपिक उसी हवाले से है। आज के इस टॉपिक के अंदर हम जितने भी एसएसटी के प्रीवियस पेपर्स के अंदर नरेशंस आई हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी सेंटेंसेस पीछे गुजर चुके हैं उनके अंदर काफ़ी सारी टेक्निकल इश्यूज़ थे, उन पर जब आज हम बात करेंगे तो उसके बाद आगे जितने भी एसएसटी के पेपर्स में नरेशन आती है तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहला जो जुमला मैंने एसएसटी के एक प्रीवियस पेपर से निकाला है उसके अंदर था कि ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। इसके अंदर अब आप देख रहे हैं नरेशन के अंदर जिसने भी बेसिक नरेशंस पढ़ी हुई हैं तो उनको पता होगा कि नरेशन की जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कि ये आदमी इस बात को कह रहा है, ये कहने वाला आदमी है। कोटिंग पर्सन है, कोटिंग वर्ब इसको आप कह सकते हैं या नरेटिंग वर्ब भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी बुनियाद के ऊपर आगे जो जुमले के अंदर चेंजेस होनी है वो होती हैं टेंस के हवाले से या प्रोनाउंस के हवाले से। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो ऑफ कोर्स रिपोर्टेड वर्ब जो आपकी कोटेशन है इसके अंदर जो टेंस चेंज हो रहा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट के अंदर होने की वजह से हो रहा होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में है तो इसका मतलब कि आगे जो आपका जुमला है उसके अंदर टेंस चेंज होना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो अगर इसको हम एक सब सेंटेंस काउंट करें ही से, तो इसके अंदर ही जो है वो सब्जेक्ट है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि रिपोर्टेड वर्ब के अंदर जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, जैसा कि यहाँ पर माय लफ्ज़ है तो माय जो है ये वो फर्स्ट पर्सन का जो है वो पॉजेसिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन में पॉजेसिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो वो हमेशा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक चेंज होता है। यानी माय जो है ये फर्स्ट पर्सन हुआ इसलिए ये सब्जेक्ट जो है इसके मुताबिक चेंज होगा। अब इसने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज तो होना होता है लेकिन इसका जो केस है माना पॉजेसिव केस के अंदर है तो पॉजेसिव केस ही अगर आप सब्जेक्ट के अंदर थर्ड पर्सन है तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट पर्सन है उसको आप थर्ड पर्सन के अंदर चेंज करेंगे लेकिन उसका केस चेंज नहीं होगा। यानी पॉजेसिव केस है तो पॉजेसिव केस यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है तो आप वो यूज़ करेंगे। तो इस जुमले को जब हम करते हैं तो ये कैसे होगा, ही सेड डैट। अब डैट किन जुमलों के अंदर इस्तेमाल होता है, जितने भी आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं इनके अंदर आप डैट का इस्तेमाल कर रहे हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर थोड़े से रूल्स चेंज होते हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है इसलिए हम असर्टिव पर ही बात करते हैं। तो असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ही सेड डैट, अब दे जो है ये थर्ड पर्सन है तो दे थर्ड पर्सन होने की वजह से अनचेंज्ड रहता है। आपने अगर नरेशन पहले से कुछ पढ़ी हुई है तो उसके अंदर आपने एक सन रूल पढ़ा होगा। सन रूल के अंदर ये होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। अब सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब का है उसके मुताबिक जितना भी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के अंदर होता है वो चेंज होता है और ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का वो जो है उसके मुताबिक सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड वर्ब चेंज हो रहा होता है। और नो चेंज माना थर्ड पर्सन जो भी उसका केस हो थर्ड पर्सन अनचेंज्ड रहते हैं। तो दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है लेकिन है तो थर्ड पर्सन ही, ये चेंज नहीं होगा। तो दे, ही सेड डैट दे। अब विल जो है इसको आप वुड के अंदर चेंज करेंगे बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, देयरफॉर द वर्ड विल बी चेंज्ड इनटू वुड। अगर यहाँ पर होता ही सेज तो फिर आपने विल को जो है वो चेंज नहीं करना था, ये विल एज इट इज़ ही रहता। लेकिन अब चूँकि ही सेड यानी आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट के अंदर है लिहाजा विल को आपने किसके अंदर चेंज करना है, वुड के अंदर। तो वुड बी यूजिंग, अब माय
तो माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ही है, तो अब हम देखेंगे कि ही का पॉजिटिव केस क्या है। तो ही का पॉजिटिव केस है हिज। वेरी गुड, ही का पॉजिटिव केस है हिज। तो इसी वजह से हम माए की जगह क्या लगाएंगे, हिज। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि पॉजिटिव केस जो है वो चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव केस ही इस्तेमाल हुआ है। चेंज हुआ है तो पर्सन चेंज हुआ है, यानी फर्स्ट पर्सन को हमने थर्ड पर्सन के अंदर चेंज किया है, बिकॉज सब्जेक्ट के अंदर थर्ड पर्सन है। तो ही सेड डैट दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप। तो ये इस तरह से हमारा ये एक जुमला मुकम्मल हुआ।